नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 4 कथनी और करनी इस विषय के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों का पुनरावर्तन पढ़ेंगे। प्रश्न 1 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बगीचे में क्या तोड़ना मना है? तो जब भी हम बगीचे में जाते हैं तो क्या नहीं तोड़ना चाहिए? ए फूल, बी पेड़, सी लकड़ी या डी बेंच। तो इसका उत्तर है ए फूल। दूसरा है मोहल्ले के लोग कब पार्क में टहलते थे? तो ए सुबह शाम, बी सुबह, सी शाम या डी दोपहर। तो इसका उत्तर है ए सुबह शाम। तीसरा प्रश्न है पार्क में किसके पौधे लगाए गए? तो ए फलों के, बी कलियों के, सी सब्जियों के या डी फूलों के। तो पार्क में फूलों के पौधे लगाए गए। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? देखो, ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली कृति बनाया है। तो मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? ए गुणों की खान, बी दया निधान, सी प्रेम का सागर या डी बुद्धि का भंडार। तो इसका उत्तर आएगा ए गुणों की खान। प्रश्न 5 हमें कह रहा है बस में क्या करना मना है? ए चाय पीना, बी पानी पीना, सी धूम्रपान करना या डी खाना खाना। धूम्रपान करना यानी बीड़ी या सिगरेट को पीना। तो यहाँ पर इसका उत्तर है सी धूम्रपान करना। तो बस में धूम्रपान करना निषेध है यानी मना है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह रिक्त स्थान के लिए अच्छा नहीं होता। तो यह आचरण के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा है सदा अपनी बारी की रिक्त स्थान करनी चाहिए। तो सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करना चाहिए। तीसरा है कई लोग रिक्त स्थान की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। तो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। चौथा है हमें किसी भी काम को रिक्त स्थान ढंग से नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5 हमें कह रहा है हमें रिक्त स्थान और रिक्त स्थान में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो हमें कथनी और करनी इन दोनों में सदैव समानता रखनी चाहिए। कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। तो जो हम कहें वह हमें करना जरूर चाहिए। तो इस तरह हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। प्रश्न 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया था। क्या किया था? बीड़ी पीने से मना, क्योंकि बस में धूम्रपान करना निषेध है। दूसरा है मकान मालिक ने किराएदार का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? तो मकान मालिक ने किराएदार से मकान का किराया मांगने के लिए आया था, इसलिए उसका दरवाज़ा खटखटाया। तीसरा है जग में सम्मान कब मिलता है? तो जब कथनी और करनी दोनों समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। यानी हम जो कुछ करते हैं, कहते हैं वही हम कर कर दिखाएं तो हमें जग में सम्मान यानी मान सम्मान, इज्जत, आदर सभी कुछ मिलेगा। प्रश्न 4 कह रहा है बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो 2-3 वाक्यों में यानी कुछ अंश तक 3-4 वाक्य में हो सकता है। पहला है फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो मित्रों आप सबको पता ही है कि फूल अलग अलग रंगों के होते हैं, दिखने में आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उनकी सुगंध भी हमें आकर्षित करती है और बगीचे में उनकी ताजगी हमें तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस कराती है। तो इसके उत्तर को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि फूलों की मन भावन सुगंध मन को शांति देती है। उनके रंग बिरंगे होने के कारण उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। फूल प्राकृतिक गहने भी हैं। मूर्ति पर माला के रूप में और श्रृंगार में भी फूलों को काम में लिया जाता है। शुभेच्छा देने या सम्मान प्राप्त करने के लिए या सम्मान करने के लिए भी फूलों का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 2 हमें कह रहा है लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाएं, इसके लिए सज्जन ने क्या किया। तो लोग पार्क से फूल तोड़कर न ले जाए, इसलिए सज्जन ने वहाँ एक तख्ती टांग दी कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती यानी लकड़ी का या कपड़े का किसी का एक पाटिया, जिसे तख्ती कहा जाता है। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, यानी हमें सविस्तार से उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ईश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य के रूप में बनाई है। मनुष्य में बुद्धि, सोचने और विचारने की क्षमता और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क भी दिया है। वाणी का वरदान भी मनुष्य को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग जल बिजली के बिल, मॉल में खरीदारी के बिल, या बैंक में पैसे जमा कराने या बैंक से पैसे निकालने के लिए कतार में खड़े होते हैं। इसके अलावा बस में चढ़ने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमाघर आदि में भी टिकट लेने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। इस प्रकार लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। कतार यानी लाइन या पंक्ति। तो लोग कतार और पंक्ति में कहाँ खड़े रहते हैं, यह आपको समझ में आ ही गया है। अब प्रश्न 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उन्हीं मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है गुणों की खान, यानी बहुत ही ज़्यादा गुणवान। तो इसका वाक्य प्रयोग है राम तो सचमुच गुणों की खान है। दूसरा है पानी पानी होना। तो इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार है चोर का झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया, यानी अपनी गलती पर पछतावा होना। तो इस प्रकार हमने मुहावरों का सही अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग किया है। प्रश्न 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पुत्र का पुत्र यानी पोता, लकड़ी या धातु की पट्टी इसे तख्ती कहते हैं। जो कहा जाता है वह कथनी। तो इस प्रकार हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखा है। प्रश्न 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर कुछ कहावतें दी गई हैं जिनका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना कि हमें आम भी मिल गए और जो गुठलियाँ थीं उन्हें फेंकने की बजाय उनके भी हमें पैसे मिल गए। तो इस तरह हमें दोहरा लाभ हुआ। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इसका अर्थ है कर्म के अनुसार फल मिलना। तीसरा है साँच को आँच नहीं। तो साँच यानी सत्य और आँच यानी तपन। तो सच्चे व्यक्ति को कोई भी डर नहीं होता है। चौथा है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल ही अनपढ़ होना। तो इस तरह हमने आज कहावतों के अर्थ भी स्पष्ट किए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। पहला है क्षमा वीरों का आभूषण है। यहाँ पर रेखांकित संज्ञा है क्षमा। तो क्षमा यह एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। दूसरा है फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर फूल यह जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। तीसरा है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो यहाँ सभा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। चौथा है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। प्रश्न 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा यानी जिसमें किसी भाव का प्रकट होना होता है। जैसे सच्चा तो सच्चाई, बच्चा तो बचपन, अमीर तो अमीरी, ऊंचा तो ऊंचाई, लंबा तो लंबाई, बूढ़ा तो बुढ़ापा। तो मित्रों आज इस प्रकार हमने इकाई 4 कथनी और करनी इस विषय के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।